हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ कल ही आ गया। कल आपकी बहाली आ चुकी है और आज से फॉर्म स्टार्ट है। बिल्कुल मत घबराना, पहले आप हो सके तो इस नोटिफिकेशन को निकाल लेना। ये नोटिफिकेशन जो 24 पेज का है, जो भी बीपीएससी सेकंड फेज में बैठने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी की बात मत मानना, हमारी भी बात मत मानना। आप 24 पेज का ये बिहार लोक सेवा आयोग, जिसके अंदर में आपका एग्जाम होगा, तो आप 24 पेज का ये पीडीएफ साइबर कैफे में जाके निकाल लीजिएगा, जिसमें सारी बात बताई गई है। ठीक है, हम जो बताएंगे इसके बाद मिलाना यहाँ लिखा है कि नहीं। या कोई यूट्यूबर बोलता है, आप उसको मान लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर गलती हो गई, गलती हो गई सर, अब क्या होगा। तो गलती क्यों, बिल्कुल नहीं घबराना है, गलती करना ही नहीं है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद आप सब शिक्षित है, प्रशिक्षित है, टेट सी टेट बी टेट सब पास है, तो गलती क्यों, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगले शब्दों में हम बोल गए, फिर भी चलिए, इससे बात करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सारी बातों को हम आपको व्याख्यान करके बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आवे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में और हमें भी समझाने में। अपने कल रात में ही वीडियो में देख चुके होंगे, और भी यूट्यूबर के माध्यम से मैं भी बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। जब मैं देख रहा था, थोड़ा मन लगता है, नहीं बनाया। आपकी पात्रता क्या होगी, कुल पद क्या है, सिलेबस कैसे क्या रहेंगे, इन तमाम बिंदु पे, है ना, उन तमाम बिंदु पे बात करने से पहले ये आपकी पात्रता क्या है, कुल पद आपको पता ही है, सिलेबस क्या है, सब पे हम अलग अलग वीडियो लाएंगे। सीटेट को मौका है कि नहीं, तो मैं साफ शब्दों में कहूँ, फिलहाल अभी सीटेट जो अपियरिंग है, जो दिसंबर में बैठेंगे, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं आई है। मैं फिर से बता दूं, या जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, अपियरिंग थे, उनको भी कुछ नहीं बताया गया। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल हट गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और इसमें हम और बातें करेंगे, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आज के पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं, पेपरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने दूसरे चरण में बीपीएससी ने दूसरे बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की रिक्तियां पंजीकरण आज से, यानी रजिस्ट्रेशन आज से आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आज से आपका खुल गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। वही बातें लिखी हैं, शिक्षक भर्ती 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक। सुनने में आ रहा था, हम भी बोल रहे थे, आप भी सुन रहे थे, नीतीश जी भी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 1,20,000 पदों पे बहाली आएगी। पता नहीं बाद बाकी सीट कहाँ चली गई, इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना जानता हूँ कि 70,000 पद में एक सीट आपको चाहिए। सभी लोग अपने अपने एक सीट की बात कीजिए। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लगभग 10 लाख बच्चे बैठेंगे, और 6 to 8 में तो और भीड़ होगा, बहुत ज्यादा भीड़ होगा। तो यही बातें हैं। 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 से होगा। छठी से 8वीं में 31,982 पद है। 9 से 10 में आपको 18,870 पद है। उसी प्रकार 11वीं से 12वीं में 18,570 पद है। और 9वीं 10वीं जो विशेष स्कूल होते हैं, विशेष स्कूल में 270 वाले 270 है। और अलग से भी निकाला गया है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा विभाग के तहत छठी से 8वीं में 234 है, 9वीं से 10वीं में 248 है, 11वीं से 12वीं में 400 400 कितना है, 403 है। और प्रधानाध्यापक के लिए 31 पद है। कितने हैं, 31 पद है। यही सारी बातें हैं, पेपर के माध्यम से देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा संभव है, यानी अगले महीना में आपके पास समय नहीं है। आज हो गया 5, बिल्कुल 1 महीना आपके पास समय है, 30 दिन, यानी 7 से 10 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। 30 दिसंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी इतनी फास्ट प्रक्रिया हो गई, एक को जवाब नहीं। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए शॉर्टकट में हम सभी कुछ बता दिया आपको। यानी आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दूसरे चरण में कुछ बदलाव किए गए। इस बार 120 की जगह 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 150 प्रश्न, 150 मिनट। ध्यान रखिएगा, 150 प्रश्न और 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसमें भाषा से 30 प्रश्न होंगे, इसमें 22 हिंदी व अंग्रेजी से 8 सवाल रहेंगे, और 30 अंकों में 9 अंक लाना अनिवार्य है। यानी सीधे शब्दों में समझे, एक बात मैं आपको समझाऊं, यहाँ देखिए आप, प्रश्न आपके कितने होंगे भैया, ये देखिए ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न जो आपके होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको पता है तो बहुत अच्छी बातें हैं। मैं सभी पे, छठी से 8वीं में क्या योग्यता है,
नौवीं से 10वीं में कौन योग्य होंगे, 11वीं 12वीं में कौन, इसके अलग अलग मैं वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल आपको जितना मैं समझा देता हूँ, 150 प्रश्न होंगे, ये जान लीजिए। समय भी आपको 150 मिनट मिलेगा, इसको बोलते हैं 2.5 घंटा। 150 प्रश्न, 150 मिनट। इसमें भी आपको 150 में से जो 30 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न ये भाषा से होंगे। भाषा, भाषा का मतलब हिंदी इंग्लिश, या जो लेंगे हिंदी उर्दू, हिंदी बांग्ला, जो भी चुनना होगा आप चुन चुन लीजिएगा। और इसमें भी 30 प्रश्न में से ये जो 30 प्रश्न है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हिंदी, हिंदी के 22 प्रश्न, हिंदी, हिंदी के 22 प्रश्न, और 8 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, इंग्लिश के होंगे। यानी 30 प्रश्न में से आपको कितना नंबर लाना है भैया, 9 नंबर तो लाना ही है। ये पासिंग मार्क्स है, यानी 150 में से 30 प्रश्न हटा दिए तो बच गया 120 प्रश्न। 120 प्रश्न होंगे आपके, इसमें 40 नंबर आपके जीके जीएस से होंगे, और 80 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से। यानी आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो 80 नंबर मैथ से होंगे। अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो 80 प्रश्न आपके क्या होंगे, ऐसे देखिए आप। यानी देखिए, ये 150 प्रश्न जो आपको रहेगा, कोई भी हो, छठी से 12वीं हो, या 9वीं से 10वीं हो, या 11वीं से 12वीं हो, सभी का क्राइटेरिया देखिए। इसमें से 80 प्रश्न ऐसे होंगे, कैटेगरी देखिए। दूसरा 40 प्रश्न होंगे, 80 4 कितना हुआ, 120 हो गया। इधर बच गया 30 प्रश्न। समझ में आपको आएगा। इस प्रक्रिया से 3 भाग में आपको प्रश्नों की संख्या रहेगी, 80 40 30, 8 4 120 और 30 150 प्रश्न आपके सामने होंगे। इतना ही नहीं, इसमें से आपको जो 30 प्रश्न होंगे, ये आपको पास करना है। इसमें से मात्र आपको 9 नंबर लाना है, 9 नंबर इसमें आपको पास करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो होंगे 80 प्रश्न जो होंगे, ये आपके अलग अलग, आप अगर छठी से 8वीं के टीचर बनेंगे जिस विषय के, तो उसके होंगे। 9वीं 10वीं में जिसके आप टीचर बनेंगे हिंदी, तो हिंदी का 80 प्रश्न होगा। मैथ तो मैथ का 80 प्रश्न होगा। एसएसटी तो 80 का ही होगा। 11वीं 12वीं में भी यही रहेगा। समझ गए आप, अपने सब्जेक्ट से दिया जाएगा। तो 40 प्रश्न जो होंगे ये जीएस से होंगे, सामान्य अध्ययन से, ये कॉमन है, सभी के लिए होंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर निगेटिव मार्किंग होगा, तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। 150 प्रश्न के लिए आपको 150 मिनट दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए, जिससे कि कम शब्दों में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत, यही सारी बातें हैं जो मैं बताने का प्रयास आपको किया। चलिए, और देखिएगा निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ये भी बता दिया गया। और 2.5 घंटे का परीक्षा होगा, एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा 30 के होंगे, सामान्य अध्ययन 40 के, और जिस विषय के आप शिक्षक बनेंगे उसके 80 होंगे। और पंजीयन 5 से 14 नवंबर तक चलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे, आज से लेके 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ। विलंब शुल्क से निबंधन 17 तक, ऑनलाइन आवेदन 10 से 25 तक चलेगा, और 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा संभव है। 3 चरणों में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच की जाएंगी, यानी जो गलतियां बीपीएससी फर्स्ट फेज में हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो गलतियां अब सुधार करते हुए बीपीएससी चेयरमैन साहब ने साफ कहा, अब वो गलतियां नहीं होंगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 चरणों में किया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई ठगे नहीं, और आप भविष्य में ये नहीं कहें कि हमसे गलती हो गया, है ना। देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। ये तो देख ही लिए आप लोग। फिलहाल आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर इसमें कौन कौन योग्य है, तो मैं नोटिफिकेशन देख के सिंपल में बता दूं, ये तो आप जान लिए होंगे। सिंपल में आपको इतना बता दे कौन योग्य होंगे, आपके मन में बहुत ज्यादा प्रश्न है, तो ये देखिए, यहाँ देखिए आप प्लीज, यहाँ देखिए आप प्लीज, ये देखिए, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। यानी कौन योग्य है भाई, तो इसमें जो भारत के नागरिक है, कोई भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी भर सकते हैं, यानी डोमिसाइल आपको नहीं है,
बिल्कुल नहीं है। सीधे शब्दों में समझ ले। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारण करता है वो भर सकते हैं। और जो भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो, यानी अगर छठी से आठवीं का शिक्षक बनना है तो उसके लिए सीटेट का पेपर 2 हो या बिहार सरकार वाला बीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। समझ गए ना आप? वही बातें कही गई है। यहाँ भी देखिए पहला में क्या दिया है, मध्य विद्यालय यानी छठी से आठवीं में जो भी शिक्षक बनेंगे उनके लिए सीटेट का पेपर 2 अथवा बीटेट का पेपर 2 दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। उसी प्रकार जिनको भी जिनको भी माध्यमिक का शिक्षक बनना है, 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनना है, तो उनके लिए उनको एसटीईटी का पेपर 1 होना है। एसटीईटी पेपर 1 उनको पास होना है। इसी प्रकार जिनको 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना है, उच्च माध्यमिक का, तो उनके लिए एसटीईटी का पेपर 2 उत्तीर्ण होना नेसेसरी है। समझ गए? इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। समझ में आ गया? चलिए, और इसमें एक चीज और दिया है, एक चीज और दिया आपको मैं बता दूं, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी इससे साफ साबित है हमारे जो भी साथी है जो नियोजित है ऑलरेडी शिक्षक है और जो 2012 से पहले नियुक्त हुए हैं, 2012 से बाद वाले के लिए नहीं बोला गया है, 2012 से पहले जो भी हमारे नियोजित शिक्षक है उनको भी मौका दिया गया है। उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। यही सारी बातें हैं। यानी नियोजित हो यहाँ देखिए, नियोजित हमारे भाई हो या बहन हो जो ऑलरेडी शिक्षक है, या डोमिसाइल डोमिसाइल बिल्कुल लागू नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि बिहार का बच्चा ही खाली भागेगा, अदर स्टेट का भी अब अलाउड है और जो नियोजित है वो भी भर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इसमें आपको पढ़ाएँगे तो बहुत लग जाएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं। तो छठी से 8वीं मैं फिर से बोल दूँ, यहाँ देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जिससे कि आपको लगे कि नहीं सर, ये देखिए, छठी से 8वीं कौन-कौन योग्य है, इसका हम अलग से वीडियो ला देंगे। 9वीं से 10वीं में कौन योग्य है, अलग से वीडियो लाएँगे। 11वीं से 12वीं में कौन योग्य है, अलग से वीडियो लाएँगे। आज ही हम तीनों पे वीडियो बना देंगे। आप रिलैक्स रहिएगा, ठीक है? हम ज़्यादा डीप में नहीं गए चूँकि वीडियो लंबा होगा, फिर आपका मन उमट जाएगा और पढ़ेंगे नहीं। तो आप छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं अगर है तो बने रहिएगा और बिल्कुल आप नोटिफ़िकेशन निकाल लीजिएगा। किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइएगा कि वो गलती बता दिया वो यूट्यूबर, गलत आप बन गए। 50-100 रुपया खर्च होगा, नोटिफ़िकेशन निकाल लीजिए, 24 पेज का नोटिफ़िकेशन है और निकाल के उसको पढ़िए, हमारी बातों से मिलाइए, हम भी आपको स्क्रीन पे बताएँगे, है ना? और दिन-रात आप लोग एक कर दीजिए पढ़ाई में एक कर दीजिए, बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। देखिए छठी से 8वीं का जो योग्यता है, मेरे पास स्क्रीन पे है ना? लेकिन हम सोचते हैं कि इसका अलग से वीडियो बना दें। तो इसमें इतना जान लीजिए छठी से 8वीं में जो एलिजिबल है, फिर भी हम सिंपल शब्दों में आपको हम बता दें, छठी से 8वीं में वैसे सभी साथी बैठ सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, या तो उनका ग्रेजुएशन G+ ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो और साथ में पेपर 2 हो, सीटेट का पेपर 2 तो वो भी भर सकते हैं, या जिनका ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है, यानी वो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और डीएलएड सेशन अलग-अलग होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है और सीटेट का पेपर 2 पास है, तो वो भी बैठ सकते हैं। तो ये योग्यता है 6 टू 8 का, जान लीजिए आप। तो डीएलएड के साथ ही अगर ग्रेजुएशन है और साथ में डीएलएड है और पेपर 2 पास किए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो रिलैक्स होके फॉर्म भरिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।